अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FPISA लर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो भी मैथमेटिक्स पर होगी इंशाल्लाह। अपनी पिछली मैथ्स वाली वीडियो में मैंने रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो में भी हम जो है उसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि वो पार्ट 1 था तो अब मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। इसमें मैं आपको रियल नंबर की इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज़ समझाऊंगी। ठीक है, तो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी, तो आपका पेज नंबर 10 है बुक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए, आपकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। एवरी वैल्यू इक्वल्स इटसेल्फ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन मैथमेटिकल प्रूफ। यानी जो भी वैल्यू होगी वो अपने इक्वल तो ज़रूर होगी। ये मैथमेटिकल प्रूफ है, यानी इसको प्रूव कर दिया गया है। अब हम इसे गलत नहीं कह सकते। जो वैल्यू है ज़ाहिरी बात है वो अपने इक्वल तो ज़रूर होगी। जैसे कि उन्होंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है 2 = 2, x = x। कोई भी नंबर अपने इक्वल ज़रूर होगा। ठीक है जी। और जो मेरी पिछली वीडियो थी रियल नंबर वाली, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जितने भी नंबर्स हम यूज़ करेंगे, जैसे अगर हम a यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आपका रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। अगर आपने मेरी पिछली रियल नंबर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सी चीज़ें ऐसे हमने डिस्कस की थी जो कि आज हम दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर दे दूँगी। अच्छा जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी को जो है मैं आपको एक दफ़ा लिख के भी समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो हमारी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि ये रिफ़्लेक्ट करेगी, यानी कि रिफ़्लेक्ट का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ जिसका अक्स, ठीक है, जिसका अक्स आपको दिखे। जैसे कि अब हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। आपकी बुक पर है 2 = 2, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही हो, यहाँ पर आप 3 = 3 भी ले सकते हैं, आप कोई और नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपका जो भी नंबर होगा वो इक्वल टू इटसेल्फ होगा, यानी कि अपने बराबर होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपको नाम से पता चलना चाहिए कि कोई भी अगर नंबर आपके पास है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि वो अपने ही नंबर के ज़रूर इक्वल होगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब इसमें भी जो अभी आप नंबर यूज़ करेंगे वो ज़ाहिरी बात है कि रियल नंबर के ग्रुप से बिलोंग करेगा। इसमें वो क्या कह रहा है, a = b, b = a। इक्वल वैल्यूज़ मेंटेन देयर इक्वालिटी इवन व्हेन द ऑर्डर इज़ रिवर्स्ड, मेकिंग इट एसेंशियल फॉर इक्वेशंस एंड रिलेशनशिप्स। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी अगर आपके पास, जैसे कि आपने इक्वल में 2 वैल्यूज़ लिखी हैं, अगर आप उनका ऑर्डर, ठीक है, अगर आप उनको यानी कि इस पूरी वैल्यू को अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो भी कुछ गलत नहीं होगा, आपकी फिर भी स्टेटमेंट ट्रू ही रहेगी। जैसे कि 2 = x है तो x = 2 होगा, यानी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा जी, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में उन्होंने आपको क्या कहा है कि 2 = x और x = 2, ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो जैसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपको किसी क्वेश्चन में कहा गया है आपने x फाइंड करना है, आपने a फाइंड करना है, आपने b फाइंड करना है, कोई भी नंबर फाइंड करना है, तो कभी कभार आपका ऐसा होता है कि आपको जो है ना इक्वल के यहाँ पर आपका जो भी नंबर, जैसे कि अगर आपने a फाइंड करना था तो इक्वल के इस साइड पे आ जाता है और यहाँ पे आपका आंसर आता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपका आंसर आ गया है 5, ठीक है। तो अब क्या a = 5 और 5 = a में कोई फ़र्क होगा? नहीं होगा। अगर आपका आंसर a = 5 या 5 = a आ जाता है तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सेम ही होंगे। अब इसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ पे देखते हैं। a = b, b = c, a = c। यानी अगर आपकी पहली वैल्यू दूसरी के इक्वल है तो दूसरी तीसरी के इक्वल होगी और पहली भी तीसरी के इक्वल होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर x + 3 = 8 है और 8 2y के इक्वल है, तो ज़ाहिरी बात है आप इसको डायरेक्ट जब लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि x + 3 = 2y है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फल लिख कर समझ लेते हैं। अच्छा जी, तो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है x + 3 = 8, 8 = 2y। तो आप कह सकते हैं कि x + 3 = 2y है,
ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे कि अब देखें कि आपका जो x+3 है वो 8 के इक्वल है और 8 आपका 2y के इक्वल है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि x+3 भी 2y के इक्वल है। ठीक है जी। अब हम दूसरी किसी एग्जांपल समझते हैं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं बुक के अलावा। जैसे कि 5 + y = 2 है और 2 = आपका ले लेते हैं 5y है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 5 + y = 5y। ठीक है। वैसे तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, लेकिन आपको मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ कि अगर आपकी एक वैल्यू दूसरी के इक्वल है, दूसरी तीसरी के इक्वल है, तो पहली भी तीसरी के इक्वल हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी, तो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। अब इसमें भी आपको नाम से पता चल रहा है कि आपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब होता है, आपने वैल्यू को पुट कर देना है। कोई भी अगर आपके पास वेरिएबल है x, y, z या फिर m, n, k, कोई भी वेरिएबल है, अगर आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है और आप उस वेरिएबल में वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं जी सब्स्टिट्यूट करना, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल से समझते हैं। x + 2 = 10, if we know that x = 8, so we can substitute the x with a। ठीक है, हम रिप्लेस कर सकते हैं x को 8 के साथ। तो आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, 8 + 2 = 10। यानी अगर आपको पता था कि x जो है आपका दिया गया है 8, तो आप x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 जो है रख देते हैं, तो आपका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 8 + 2 = 10। ठीक है। तो यानी कि हमने x की जगह उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी x की जगह, तो इसको हम कह देंगे जी सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। अच्छा जी, तो आपकी बुक पर तो एग्जांपल दी गई है x + 2 = 10, और उन्होंने कहा है कि अगर आपको पता है कि x = 8 है, तो आप उसकी वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं 8 + 2 = 10। ठीक है। तो अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम कह दें x + 6 = 8, तो अब अगर हमें पता है कि x जो है वो हमारा 2 है, तो हम x की जगह उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 + 6 = 8। ठीक है। तो ये थी आपकी सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है, देखें, अगर a = b है, a + c = b + c होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। x - 5 = 10, वी कैन ऐड 5 टू बोथ साइड्स। अब अगर देखें आपके पास इस तरह की कोई वैल्यू है x - 5 = 10, आपने इसमें से सिर्फ वेरिएबल यानी कि x को फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे कि ये वाला जो नंबर है आपका 5, आप इसको इस साइड पे इक्वल के राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, दोनों साइड पे अगर आप प्लस कर देते हैं, तो आपकी x की वैल्यू जो है अलग हो जाती है, यानी x की वैल्यू निकल आती है। देखें, x - 5 के साथ आपने यहाँ पे भी ऐड कर दिया 5 और 10 के साथ भी 5 ऐड कर दिया, तो माइनस और प्लस जो है कैंसिल हो गए, -5 + -5 कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, और x = 10 + 5 = 15 आ गया, यानी आपकी x की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है। यहाँ पे देखें, एडिंग द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन प्रिजर्व्स इट्स ट्रुथ। ठीक है। अच्छा जी, किसी और एग्जांपल से हम इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लें x - 4 = 8 ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर हमने अब इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 4 को इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं, x - 4 + 4 इस साइड पे भी ऐड कर दिया, और अब इस साइड पे भी ऐड करेंगे +4। तो अब देखिए, -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ x, और 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये भी बिल्कुल सेम है एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह, बस उसमें जो है हमने बहुत साइड्स पे ऐड किया था और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें आपने नंबर को डायरेक्ट ऐड कर दिया था दोनों साइड्स पर, बट इसमें जो है आपको
ओवर में वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। एक तो मल्टीप्लाई करना है और दूसरी बात आपने वैल्यू को ओवर में लिखना है, आपने वैल्यू को डायरेक्ट नहीं लिखना। जैसे कि एग्जांपल दी गई है 2x = 10, तो अब आपने इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को नहीं बल्कि 1/2 को। ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का रूल है कि आप नंबर को डायरेक्ट नहीं बल्कि ओवर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2x = 10 था। अब यहाँ पे आप देखिए इस साइड पे भी आपने 1/2 को मल्टीप्लाई किया, दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो है 2 से कैंसिल हो गया, x यहाँ पर रह गया और यहाँ पे 2 5 से 10 आ गया, तो यहाँ पर x = 5 आपकी वैल्यू आ गई। इसको हम दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं 3x = 12, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 3 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है, इस साइड पे भी, बट आपने उसको वैसे ही नहीं मल्टीप्लाई कर देना बल्कि इस तरह से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है ओवर की फॉर्म में, ठीक है। तो करके देखते हैं 3x × 1/3 = 12 × 1/3, ठीक है। तो अब ये देखिए 3 यहाँ से कट हो रहा है, x × 1 तो आपका x ही आ जाएगा, और 12 जो है 3 को अगर हम कट करें 3 4 12 होता है, 4 × 1 तो आपका x = 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब एडिशन में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी किस तरह होती है, देखें a + c = b + c देन a = b। इसको एग्जांपल से समझते हैं। 2 + y = 8, since y is being added to 2 we can remove 2 from the left side without changing the equation's truth। अब इन्होंने कैसे इस इक्वेशन को ट्रू किया है, ये देखिए यहाँ पर 2 + y उन्होंने वैसे ही लिख दिया, और 8, अब आपको पता है इस साइड पर 2 है और 8 में भी 2 कॉमन आ जाता है, यानी आप इसको कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे भी 2 को। तो आप अगर 8 को लिख दें 2 + 6 तो ये गलत तो नहीं होगा, यानी आप यहाँ पे लिख दें 2 + 6, और यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 अब सेम हो गया। अब आपका जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा y = 6। यानी अगर आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मैथ में आपको ये अलाउ करती है कि आप जो है इक्वल की दो साइड पे अगर सेम वैल्यूज़ आ रही हैं तो आप उसको कैंसिल कर दें, ठीक है। किसी और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 5 + x = 10। अब अगर आपने जो है इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या कर सकते हैं कि 5 + x, अब यहाँ पे 10 में देखिए 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 + 5, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला 5 और ये वाला 5 इक्वल हो गया, तो अब हम इसको भी कैंसिल कर देंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे, तो आपका डायरेक्ट जो है वेरिएबल का आंसर यानी कि x का आंसर आ चुका है 5, ठीक है। तो ये थी आपकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से ये रूल अप्लाई होता है। तो जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर देखें a × c = b × c देन a = b। अब ये सेम एडिशन वाली जैसी ही है, बट इसमें जो है आपको मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करना है। तो देखिए एग्जांपल है 3x = 15, वी कैन रिमूव 3 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन विदाउट चेंजिंग इट्स ट्रुथ, सो वी हैव 3 (x = 3 5, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया x = 5। अब ये कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3, दोनों को उन्होंने कैंसिल कर दिया और आपका डायरेक्ट आंसर आ गया x = 5। तो इसको भी किसी और एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें 2x = 12, तो अब देखिए यहाँ पर 12 में भी 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 यहाँ पर x, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और 2 तो 2 के टेबल में कहाँ पर 12 आता है 6, ठीक है। तो 2 6 12 होता है, इसलिए हमने जो है यहाँ पे समझेंगे 2 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे भी 2 सेम है, यहाँ पे भी, तो हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर हम निकाल लेंगे x = 6। तो जी आज मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी समझा दी हैं इक्वालिटी वाली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे रियल नंबर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी और मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा। इस बार जो है मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने मैथ की वीडियो को थोड़ा इन्हांस करूँ, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आपको जो भी समझाया था सारा बुक से समझाया था, लेकिन इस बार मैंने कोशिश किया कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स देकर आपके कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया हो तो फीडबैक भी दीजिएगा कमेंट में, और अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आती या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लिया करें। इंशाल्लाह या तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूँगी या मैं आपको अगर कमेंट में समझा सकती हुई तो मैं आपको कमेंट में ही जो है उसको समझा दूँगी, दोबारा से एक दफ़ा क्लियर कर दूँगी, ठीक है जी।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।